पोस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्रेंड्स कि आप इस जॉब में खुश रहेंगे या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो पोस्टिंग है अभी भी वो नारदीगंज के बहुत ही एकदम सुदूर गाँव में है। ऐसा गाँव है कि वहाँ पर मैं अपनी स्कूटी से भी जाती हूँ तो मुझे पैदल चल के जाना होता है। स्कूटी मुझे पहले ही मैं एक स्टूडेंट के घर में पार्क करती हूँ। तो स्कूल ऐसी जगह पर है कि स्कूल तक के लिए रोड ही नहीं है। और सोचिए बरसात में तो हम ऐसे जाते थे, मतलब पूरा कीचड़-कीचड़ हो जाता था बरसात में स्कूल पहुँचने। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आपने टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है या फिर आप भी हार्ड टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना 1 साल का एक्सपीरियंस। मैंने टीआरई 2.0 में 6 to 8 मैथ साइंस में ज्वाइन किया था और अभी जॉब करते हैं मुझे लगभग 1 साल हो गए हैं। 3 फरवरी को फ्रेंड्स मैंने स्कूल में ज्वाइन किया था और अभी जनवरी चल रहा है तो लगभग एक साल पूरा हो गया है। तो इसमें ना मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब हम बिहार में टीचर बनते हैं तो हमें सैलरी टाइम पर मिलती है या नहीं, छुट्टियां कितनी मिलती है। जैसे अभी टीआरई 3.0 वालों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है तो इसके बाद ट्रेनिंग हुआ तो ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है फैसिलिटी, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आपको 9th-10th में कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे नवादा डिस्ट्रिक्ट फाइनली अलॉट हो गया है। फ्रेंड्स टीआरई 2.0 में भी मैं 9th-10th में मैथ्स के लिए सिलेक्ट हो गई थी, पर मुझे उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट ना सिवान मिला था, जो कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट मतलब नवादा से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, मैंने 6 to 8 में ही ज्वाइन कर लिया था। लेकिन इस बार फ्रेंड्स मुझे नवादा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया 9th-10th में, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है। तो स्पाउस ट्रांसफ़र में उनका ट्रांसफ़र नवादा हो जाएगा और मैं नवादा में ही हाई स्कूल की टीचर बन जाऊँगी। तो फाइनली अब हम दोनों एक जगह पे एक साथ रहने लगेंगे कुछ दिनों के बाद से। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद फ्रेंड्स जो आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। वाटर मार्क का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिया गया, वो सब डाउनलोड कर लीजिएगा और सबके जेरोक्स भी करवा के रखिएगा। अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी कीजिएगा और काउंसलिंग के दिन अपना ओरिजिनल और जो आपने जेरोक्स कराया सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा क्योंकि ओरिजिनल भी वहाँ पे आपका चेक होगा। और काउंसलिंग के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी किसी को ट्रेनिंग पहले दे दिया जाता है डाइट में या फिर जहाँ पर भी टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, और किसी किसी को पहले स्कूल में ज्वाइन कराया जाता है जहाँ पर आपको 15 दिन तक पढ़ाना होगा एज ए टीचर जाकर। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि सीट सारी फुल हो गई थी ट्रेनिंग वाले सेंटर में, तो पहले मुझे स्कूल ज्वाइन करना पड़ा था। तो मैंने पहले स्कूल ज्वाइन किया था और वहाँ पर मैंने फिर 13 दिनों तक पढ़ाया था और उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग हुई थी जो कि डाइट में होती है या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में होती है। तो वहाँ पर फिर बाद में फिर हमारी ट्रेनिंग हुई। तो आपको लगभग 30 दिन का टाइम जो है वो देना पड़ेगा, 15 दिन किसी स्कूल में और 15 दिन जो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है उसमें। अब जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे हमारी ट्रेनिंग इसी टाइम पे जनवरी में चल रही थी और काफ़ी ठंड थी, तो अगर आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आप अपने लिए अलग से एक मोटा कंबल लेकर जाइएगा क्योंकि वहां पर ना वो बहुत पतले पतले कंबल देते हैं। आप कितना भी एक्स्ट्रा मांगे वो आपको देंगे नहीं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए कंबल बेडशीट अपना लेकर जाइएगा और सब कुछ खाने पीने का सामान भी। और ट्रेनिंग जो एक पीरियड है फ्रेंड्स वो इतना अच्छा गोल्डन पीरियड होता है आपकी लाइफ का क्योंकि वहां पर जितने भी टीआरई 3 के टीचर्स रहेंगे वो सब आपके दोस्त बन जाएंगे। ट्रेनिंग पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी तीनों का एक ही साथ होता है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी वालों का अलग ट्रेनिंग होगा, टीजीटी वालों का अलग और पीजीटी वालों का अलग, ऐसा नहीं होता है। एक ही क्लास में सारे टाइप के बच्चे बैठे रहते हैं और वहां पर जो है लेक्चरर आते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं, बहुत सारी ब्रेन एक्टिविटीज होती हैं और बहुत कुछ हमें सिखाया जाता है। और ट्रेनिंग का टाइम टेबल फ्रेंड्स आपका कुछ ऐसा होगा कि आपको सुबह 6 बजे जगा दिया जाएगा और सबसे पहले आपको पीटी या योगा कराया जाएगा और उसके बाद फिर आपको चाय पीने का टाइम दिया जाएगा, फिर नाश्ता और फिर सुबह के 9 बजे आपको असेंबली में जाना है। फिर असेंबली होता है, 10 बजे से क्लासेस होती हैं, फिर आपको 1 बजे छुट्टी दी जाएगी और 1 बजे फिर आपका लंच होगा। फिर आपको दोबारा से 2 बजे या 2:30 बजे से फिर से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको क्लासेस में जाना होगा। बीच में आपको एक टी ब्रेक मिलेगा जो कि 4 बजे या 4:30 बजे हो सकता है और आपकी क्लासेस पूरा जो है कंप्लीटली खत्म होंगी कब, शाम के 6:30 बजे। तो सुबह 6 से शाम के 6:30 बजे तक आप ट्रेनिंग में बिजी रहेंगे। हाँ, 6:30 बजे के बाद आप बाहर जा सकते हैं मार्केट, आपको अगर कुछ खरीदना हो तो, या घूमने ऐसे भी। लेकिन ट्रेनिंग का जो टाइम होता है मैं आपको कहूँगी कि ये सबसे अच्छा टाइम होता है, इसमें आप बहुत इंजॉय करेंगे। हाँ, इसका
इसका कुछ है कि थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको लग्जरीज कम मिलेंगी। जैसे मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी TRE 2.0 में, वो PTEC हवेली खड़गपुर में हुई थी। तो वहाँ पे थोड़ा बाथरूम का इशू था कि बाथरूम गंदा होता था, और एक रूम में हम 4 लोग रहते थे और हमें बेड केवल 3 प्रोवाइड किया गया था। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको ना उसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो रही ट्रेनिंग के बाद। अब ट्रेनिंग के बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा 1-2 दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद मैसेज आएगा कि आपका सिलेक्शन कौन से ब्लॉक में हुआ है और कौन से स्कूल में हुआ है। और उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर लेने जाना होगा। जहाँ पर भी दिया रहेगा, जैसे नवादा में हमें DRCC ऑफिस में जॉइनिंग लेटर मिला था, तो वैसे करके आपको जाके अपना जॉइनिंग लेटर ले लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आपने जॉइनिंग लेटर लिया है उसी दिन आप स्कूल में योगदान कर दीजिए जाके, या उसके एक दिन बाद, ज़्यादा देर मत कीजिएगा। अब पोस्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्रेंड्स कि आप इस जॉब में खुश रहेंगे या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो पोस्टिंग है अभी भी, वो नारदीगंज के बहुत ही एकदम सुदूर गांव में है। ऐसा गांव है कि वहां पर मैं अपनी स्कूटी से भी जाती हूँ तो मुझे पैदल चल के जाना होता है। स्कूटी मुझे पहले ही मैं एक स्टूडेंट के घर में पार्क करती हूँ। तो स्कूल ऐसी जगह पर है कि स्कूल तक के लिए रोड ही नहीं है। और सोचिए बरसात में तो हम ऐसे जाते थे, मतलब पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता था बरसात में स्कूल पहुंचने में। तो ये दिक्कत होती है। अगर आपका सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग हो जाएगा तो फिर शायद आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा स्कूल मिलता है कि ऑन रोड है, या फिर इतना है कि आपको डायरेक्ट ऑटो या बस मिल जाती है स्कूल के लिए, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मेरे केस में ऐसा था कि जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी ना, तो मैं एकदम टेंशन में थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, और 2 दिन तक मुझे फीवर था। लेकिन फिर जैसे ही आप जाना स्टार्ट करेंगे ना स्कूल, तो फिर धीरे धीरे वो जो एनवायरनमेंट है आपको अच्छा लगने लगेगा। तो फिर जैसे मैंने कंटिन्यू किया, 10-15 दिन हुआ, 1 महीना बीता, उसके बाद मुझे अपना ही स्कूल बहुत अच्छा लगने लगा। तो फैसिलिटीज बिहार के स्कूल में बहुत कम होती है फ्रेंड्स। जैसे मेरा जो स्कूल है उसमें केवल 1 पंखा है मात्र 1 क्लास में, और वो पंखा भी चलता नहीं है। और अगर मान लीजिए कभी गलती से लाइट रही तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो खराब है। और लाइट तो रहती ही नहीं है हमारे स्कूल में, क्योंकि वो इतना ग्रामीण क्षेत्र है कि वहाँ पे पावर कट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम गर्मी में तो ऐसे पूरा एकदम ऐसा लगता था कि किसी ने शरीर पर पानी डाल दिया हो, उतना भींग भींग के पढ़ाते थे पसीने में। तो इन सब चीज़ों के लिए ना आप रेडी रहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप मेहनती हैं और आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो आप अपने जॉब को बहुत इंजॉय करेंगे। तो मेरे केस में यही था कि मुझे थोड़ी तकलीफ थी आने जाने में, क्योंकि बहुत दूर है मेरे घर से, 30 किलोमीटर लगभग। तो 30 किलोमीटर डेली अप एंड डाउन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। और थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी गांव का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर आप स्कूटी में पार्क करती थी वहाँ पे लोग कवर फाड़ देते थे, कभी कोई स्क्रैच लगा देते थे। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, और शुरू में मैं थोड़ा डरती भी थी। मुझे लगता था कि अगर इनको कुछ कहेंगे तो फिर पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे ना आप जैसे उस फेज में जाइएगा, आप सिचुएशंस को टैकल करना भी सीख जाइएगा। तो पोस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पोस्टिंग अच्छे स्कूल में हो जाती है जो कि ऑन रोड हो, ऑन रोड स्कूल में पोस्टिंग होने से ये फायदा होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पे चेकिंग ज़्यादा आती है, और चेकिंग अगर ज़्यादा आती है तो स्कूल जो है वो मेंटेन रहता है, वेल मेंटेन रहता है। तो इसी वजह से, तो ये तो हो गई पोस्टिंग की बात। अब इसके बाद जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स, तो एक मैं अपनी तरफ से आपको बहुत प्रीशियस सजेशन दूंगी, वो ये कि कभी भी स्कूल के किसी भी टीचर पर भरोसा मत कीजिएगा। स्पेशली जो अगर वो मतलब पुराने टीचर्स हो, लाइक नियोजित टीचर हो, क्योंकि वो आपको कब ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझा देंगे या फिर कहीं कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा देंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जब आप स्कूल में जाते हैं तो सबसे बहुत जल्दी ओपन अप मत हो जाइएगा। पहले चीज़ों को समझिएगा, देखिएगा कि किसका नेचर कैसा है, उसके बाद आप धीरे धीरे बात करना शुरू कीजिएगा या कुछ भी। नहीं तो अपने काम से मतलब रखिएगा, क्योंकि आपको ना स्कूल में ऐसे इरिटेटिंग लोग भी मिलेंगे जो केवल कुर्सी तोड़ने के लिए स्कूल आते हैं। वो आके ऑफिस में जम जाएंगे कुर्सी के ऊपर, वो कभी क्लास नहीं जाएंगे। तो इससे ना आपको भी इरिटेशन होगा, आपको लगेगा कि सारा काम मैं ही करूं। लेकिन उस टाइम पे आपको बस एक थॉट रखना है कि आपकी नौकरी लगी है पढ़ाने के लिए, तो जितना आपसे हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़ाना है, एकदम पढ़ाते पढ़ाते थक जाना, नहीं, जितना आप कैपेबल हैं। जैसे मैं 6 to 8 मैथ साइंस की टीचर हूँ, तो मैं 6 क्लास डेली लेती थी, 3 क्लास मैथ्स के और 3 क्लास साइंस के। तो ये मेरा कंपलसरी क्लास था, तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के ले लेती थी। बाकी टीचर्स से आप मतलब मत रखिएगा कि वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा कम घुलिएगा मिलिएगा, क्योंकि जो पुराने वाले टीचर्स होते हैं, नियोजित टीचर्स,
उनके अंदर हमें लेकर मतलब बीपीएससी टीचर्स को लेकर थोड़ा सा एक कॉम्पिटिशन होता है। उनको ऐसा लगता है कि सरकार इनको ज़्यादा वैल्यू देती है, मतलब उनके अंदर ये भावना है। तो इस वजह से कोई भी आपको कभी भी फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत 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 सावधान रहिएगा। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स पोस्टिंग की बात। अब मैं बात करती हूँ सैलरी की, कि सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहली बात कि फ्रेंड्स जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे आपकी सैलरी उसी दिन से बनने लग जाएगी, और 1 महीना पूरा होते ही आपकी सैलरी आपके हाथ में रहेगी। बिहार सरकार सैलरी देने में बिल्कुल भी देर नहीं करती है दोस्तों, तुरंत सैलरी देती है। और इवन जो बीपीएससी टीचर्स हैं उनको सैलरी पहले दी जाती है। तो लगभग 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपकी सैलरी आ जाएगी। और कभी कभी ऐसा कोई केस हुआ तो हो सकता है कि थोड़ा और भी देर हो, लेकिन जनरली 1 से 10 तक में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में रहेगी। अब मैं बात करूंगी कि पीआरटी को कितनी सैलरी मिलती है। तो अराउंड 35,000 प्लस। अब 35,000 प्लस क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 35,000 समथिंग मतलब 35,000 से 36,000 के बीच में आपकी फर्स्ट सैलरी बनेगी इन हैंड सैलरी। और 6 to 8 का मैं बता दूं कि मेरी अभी करंट सैलरी है 39,890 रुपीज, मतलब 40,000 से कुछ रुपए कम। तो अराउंड 40,000 6 to 8 की सैलरी होती है। 9th-10th की बात करूं तो 44,000 से 45,000 के बीच में, मतलब 44,000 समथिंग आपकी सैलरी होगी। और अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो 45,000 समथिंग आपकी सैलरी होगी। तो इतनी सैलरी है, और सैलरी सरकार बहुत टाइम से देती है टीचर्स को। हाँ, बाकी अगर मैं छुट्टियों की बात करूं तो मैं आपको बता रही, हमारे टाइम पे के पाठक थे, अभी तो के पाठक नहीं है। तो हमारी सारी छुट्टियां रद्द थी, ना हमें ठंडी की छुट्टी मिली ना गर्मी की छुट्टी मिली। इवन होली के टाइम पे ट्रेनिंग मिल गया था बहुत सारे लोगों को। तो मतलब त्योहार में छुट्टी नहीं होती थी जनरली, जैसे तीज वगैरह हो गया, जो जनरल इस टाइप के, रक्षाबंधन की छुट्टी हमारी नहीं थी। बाद में जब हमारे नए एसीएस आए तो उन्होंने उसको रिफॉर्म किया और फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी दी। नहीं तो छुट्टी के मामले में थोड़ा सा कड़क है बिहार सरकार। कड़क है नहीं, कड़क था, क्योंकि अभी जो 2025 का हमारा कैलेंडर आया है उसमें छुट्टियां अच्छी खासी हैं, लाइक 65 छुट्टी है टीचर्स की, तो वो बढ़िया है। तो मुझे पता है कि हमें छुट्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है छुट्टी भी फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो TRA 2 में मतलब पोस्टिंग जिस तरीके से लोगों की गई थी कि उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन नहीं देके कहीं और भी भेज दिया गया था। तो लोग बहुत दिनों से अपने घर से दूर रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि 10 दिन की छुट्टी लगातार है तो आके घर में एक साथ में रह लें, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, जो कि ये मौका हमें मिला नहीं। और इस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर जो है वो बना हुआ था। तो इसीलिए ना फ्रेंड्स ट्रांसफर की नीति जो है वो एसीएस सिद्धार्थ लेकर आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि टीचर्स अगर मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से अभी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है, और छुट्टियां भी हमारी अच्छी खासी हैं, गर्मी की भी छुट्टी है, वो टीचर्स को भी दी गई है। सबसे बड़ी बात ये है। तो फ्रेंड्स तो ये है बिहार में जॉब का सारा सिचुएशन, और आप में से जितनों का भी हो गया है मेरी तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको, मुझे लगता है कि बिहार टीचर से रिलेटेड जितनी जानकारी मुझे आपको देनी थी मैंने आपको दे दी। और आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।